बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल पर, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, हम लोग परमहंस महाराज श्री जुगल दास महाराज जी की मनमोहन रसानंद सागर सी शहूर कर रहे थे। अब हम आखिरी सोपान पर है, हमारे मूल मिलावा की शोभा। तो ये शोभा हम सब मिलजुल के करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मूल मिलावा। मूल मिलावे का सुंदर वर्णन महाराज शिव जी जो प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें देखते हैं। अब मूल मिलावे का चबूतरा कैसा है कि 64 मंदिर की गिरद है और 64 ही थंब गिरदवाई किनार पर लगे हैं और 16 थंब की कठेड़ा है। शिवराज जी श्यामा जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी आत्मिक नजर को लेकर चलते हैं मूल मिलावे में। अपने मूल मिलावे में सबसे पहले 64 थंब चबूतरे की शोभा का वर्णन हो रहा है। मूल मिलावे की उन गोल हवेली के मध्य कमर भर ऊंचा 64 पहल का चबूतरा, 64 मंदिर की गिरद और 64 ही थंब किनार पर लगे हैं और 16 थंब की कठेड़ा है। और 4 दरवाजे में कठेड़ा नहीं, आगे 3-3 सीढ़ियां हैं। इन चबूतरे के चारों दिशाओं में नजर करते हैं तो वहां पर सुंदर द्वार, पूर्व दिशा में 5 का द्वार हरिताभा फैलाता, पश्चिम में नीलवी का द्वार नीलम की आभा फैलाता, उत्तर में पोखराज, दक्षिण में माणिक का। और इन द्वारों के मध्य जो 4 खांचे रहे, उन थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा। तो इन शोभा का वर्णन मिलजुल के करते हैं। सबसे पहले कौन सुंदर साथ पढ़ना चाहेगा? हाँ जी सुंदर साथ जी, हैंड रेज कर ले। नीरू आप ले लो पहले, थोड़ा सा आप ले लो, फिर उसके बाद बाकी सुंदर साथ। जैसा कि दीदी ने अभी मूल मिलावे की चबूतरे का वर्णन किया, उसके आगे की बात करते हैं। और तले सेंदुरिया रंग गिलम है, ताको 4 दोरी गिरद फिरी है, और ऊपर चंद्रमा रोशन है। जैसा कि हम जानते हैं सुंदर साथ जी, हमारे मूल मिलावे के जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है उसके ऊपर सेंदुरिया रंग की गिलम अति शोभायमान हो रही है, जिसकी किनार पर 4 दोरियां गिरद घूमी है और ऊपर हरे रंग का चंद्रमा अत्यंत रंगों से झलझलकार करता हुआ शोभायमान हो रहा है। मध्य में कंचन रंग सिंहासन है और इस चबूतरे के ऊपर ये जो घिलम है, इसके ऊपर मध्य में कंचन रंग का सिंहासन है और आगे सिंहासन के 2 चौकियां हैं। और इस सिंहासन के, ये जो कंचन रंग का सिंहासन आया है, इसके आगे 2 नूरमयी चौकियां विराजमान हैं। सिंहासन के तले 6 पाए हैं और इस सिंहासन के नीचे 6 पाए हैं, जिनके ऊपर ये सिंहासन शोभित है। तिनके ऊपर 6 डांडे हैं और 3 डांडों के ऊपर 6 कलश हैं। सिंहासन के
तले 6 पाए, ऊपर 6 डांडे, और इन डांडों के ऊपर 6 कलश हैं, और 2 कलश ऊपर छत्रियों के हैं, और 2 कलश ऊपर छत्रियों के अति सुंदर शोभित हैं। चबूतरा की किनार से मंदिर भर चल के एक हार 64 थंबों की फिरी है। अब ये कहाँ का वर्णन है? 64 कमरों की बात हो रही है, मंदिरों की बात हो रही है कि उसके ऊपर चबूतरे की किनार से मंदिर भर को जगह को छोड़कर, अर्थात मतलब एक गली छोड़कर एक हार 64 थंबों की फिरती हुई आई है, और थंबों से मंदिर भर चल के 60 मंदिर हैं, और इन थंबों से फिर एक मंदिर की दूरी पर 64 मंदिर जो हैं हांसों में शोभायमान हो रहे हैं, जो मूल मिलावे की गोल हवेली के बाहरी ही मंदिर हैं, 60 मंदिर। इन 60 मंदिरों के बाहर एक हार 64 थंबों की फिरी है, और इन 60 मंदिरों के बाहर ग्रिद में, गोलाई में, हांसों में 64 थंबों की एक हार फिरी है। नीरू सिंहासन यहीं को तक ले लो। नीरू अब हाँ जी, किसी और को लेते हैं, है ना सुंदर हाँ साथ जी, जी। बिल्कुल। यहाँ तक की शोभा का मैं एक बार एक नक्शा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, अभी तक अपना वर्णन हुआ मध्य इन 64 थंब चबूतरे का। इन चबूतरे पर आई सेंदर रंग की किलम और थंबों को भराई के सुंदर हरे रंग का चंद्रमा, किनार पर दोरी शाम श्वेत हरित और जर्द। और फिर आया ना एक थंब की हार 2 गली, कि यहाँ से हम चले एक मंदिर चलेंगे तो ये थंब की हार, पुणे एक मंदिर चलेंगे तो ये घेर कर 64 मंदिरों की जगह है, जिनमें 4 दिशाओं में 4 दरवाजे और 60 मंदिर। फिर यहाँ से एक मंदिर चलेंगे तो ये बाहरी यार। अभी तक हमने ये शोभा करी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब पढ़ने की सेवा कौन करना चाहेगा? हैंड रेज कर ले अपने आप। कोई नहीं? विजय दीदी कह रही। विजय दीदी आ गई, हाँ जी। हाँ विजय दीदी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ जी दीदी। विजय दीदी के बाद ना कुसुम दी ले लेंगे। अच्छा। हाँ जी, यहाँ से पढ़ना है आपको। 60 मंदिरों की बाहरी एक हार 64 थंबों की फिरी है। सिंहासन को छतरी के चाले तरफ जवेरों की झालर, कि छतरी के जो है चारों तरफों जवेरों की झालर आई है। तले छतरियों के 2 फूल लाल मानिक के लटकत हैं। कमल केसी नीलवी की पंखड़ी तले मानिक लटकत है। दीदी जरा इस लाइन का एक बार आप मीनिंग करो जरा। ये सिंहासन की शोभा का वर्णन हो रहा है ना, 6 डांडे हाँ 6 जी, हाँ पाए, हाँ है ना, और दोनों छतरी। तो छतरी के ऊपर हाँ जवेरों की झालर, वो शोभा भी अपन देखते हैं। हाँ ये जी। देखिए, मैंने ये देखो फूल का ये पूछना, जवेर, फूल और मानिक है। हाँ ये जवेरों की झालर। और ये जो फूल हाँ, बताया ना, वाणी में भी इसको फूल करके बताया गया कि माणिक के फूल हैं, और नीलवी यानी हरे रंग की सुंदर पाखड़ियां हैं। वर्णन आता है एक चौपाई में कि जैसे सुंदर ये फूल है दोनों स्वरूपों के ऊपर छतरी के रूप में, ऐसे और सुंदर फूल कहीं नहीं देखे। अति अच्छा। सुंदर मैं ये फूल छतरी के रूप में। यहाँ फूलों से ही कंफ्यूज होती थी, यही मैंने पूछना था इसलिए। हाँ जी, हम्म। हाँ। सिंहासन के माहे एक गादी 2 चाकले और 5 तकिए धरे हैं। मतलब सिंहासन के ऊपर हमारी एक गद्दी है, उसके ऊपर 2 चाकलों की शोभा जिसपे, और 5 तकिए, 2 हैं, एक राज्य के दाएं तरफ, एक मध्य में और एक श्यामा जी के बाएं तरफ। श्री राज श्यामा जी ठाकुरानी दोनों चौकियों के ऊपर चरण धर के सिंहासन के ऊपर विराजमान भय, और रूहें 12,000 दाड़िम की कलियन की भांत
सिंहासन के घेर के विराजमान भई हैं और आपस में खबरदारी कर लई कि हे सखी, आज श्री राज जी अपने को भूलन का खेल दिखावत हैं। जो तैं भूल है तो मैं तो को चेतन कर देओ, और जो भूलो तो मैं तै मोको चेतायो दीजियो, ऐसी मसलत करके बैठी हैं। दीदी थोड़ा इसका इस विस्तार भी वर्णन कर तो दो दीदी ना। सीधा ही है। हाँ, हाँ थोड़ा जी, विस्तार भी करो ना। भी वहां वो कह रही है भी हम वहां घेरे, चारों तरफ सखियां घेर करके बैठी हुई हैं, तो वो सखियां आपस में बात कर रही हैं कि राजी तो आज हमें खेल दिखाने की बात कर रहे हैं। अगर हम खेल में जाके भूल जाएं, एक सखी दूसरे को कहती है तो तू मुझे याद चिता देना, अगर मैं भूल गई तो मैं तेरे को चिता दूंगी। तो इस तरह हाँ जी। आपस में बैठी ही हुई बातें करती हैं। आप कुसुम दीदी को ले लो, अब है ना। अब ठीक है कुसुम जी, दीदी को ले लेते हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ, कुसुम दीदी आ जाओ। हाँ, हैंड रेज करना। कुसुम दी के बाद सुनीता दीदी को लूंगी मैं। कुसुम दीदी हैंड रेज करो। हाँ जी, कर दिया मैंने। कुसुम दीदी आपको कर दिया। अब श्री राज जी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डाली, सो जो जागृत ब्रह्मांड में देखते होते त्यो सुपने में देखने लगे। अब श्री राज जी ने जो इच्छा हम रूहों पर डाली थी कि भाई खेल मांगा, तो वही इच्छा श्री भगवान जी मतलब अक्षर ब्रह्म पर डाली, जिससे ये जागृत ब्रह्मांड का जो खेल था हम सपने में देखने लगे। और खेल की सूरत से महाविष्णु रूप धर के 3 गुण 24 तत्व का ब्रह्मांड खड़ा किया। अब जो अक्षर ब्रह्म ने इच्छा की सपने में जो खेल देखा, उससे महाविष्णु का प्रकट हुआ, जिससे 3 गुण और 24 तत्व का ब्रह्मांड जो है खड़ा कर दिया। 30 ब्रह्मांड के मृत्यु लोक में, जम्बू द्वीप के भरत खंड में मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन के प्रकट किया। अब इस मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप के भरत खंड में मथुरा में जो है गोकुल वृंदावन का प्रकट हुआ, मतलब वो वहां पर नजर आए, उन्होंने उनको पहली लीला किया। अपनी, पहली लीला। हाँ जी, हाँ जी, पहली लीला हाँ पहली ना, पहली लीला लीला का जो वर्णन होगा ना ये। ब्रज लीला का, हाँ। जिसमें नित्य गोलोक और नित्य प्रतिबिंब का नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब डाला। 30 पाछे श्री राज जी ने अपनी इच्छा रूप पर श्यामा जी के और सखियन के डाली। उसके बाद उन्होंने गोलोक और नित्य वृंदावन का जो है वो किया, मतलब मथुरा वृंदावन का जो ब्रज की लीला समाप्त करने के बाद उन्होंने गोलोक और नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब डाला। 30 पाछे श्री राज जी ने जो इच्छा थी वो श्यामा जी और सखियन पे डाली। तब श्यामा जी और सखियन को बीच मुन मिलावे के हुक्म की निद्रा आई। तब राज्य की इच्छा मतलब की जो निंद्रा आई है, मतलब उनका जो हुक्म था वो उनके अंदर आ गया। और सुपन, ठीक बोल रही हूँ दीदी? हाँ जी, हाँ जी। और सुपन उठा, सो श्री श्यामा जी सहित ब्रज मंडल में गोपन के घर गोपू बधु भई। जब उनका स्वप्न मतलब हो गया पूरा, यानी राज्य ने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया कि भाई खेल मांगा था, तो वो सारे जो ब्रज मंडल में गोपियों का रूप धारण करके मतलब प्रकट हुई। असल तन मूल मिलावा के बीच रहे और सुपने के तनों में गोपन के गोप वधु बन गई। उनके जो असली तन थे वो तो मूल मिलावा में रही, और लेकिन जो मूल मिलावा के बीच में रहे और सुपने के तनों ने जो था गोपियों का रूप धारण करके हमें ब्रिज में प्रवेश किया। हाँ जी, सुंदर सा जी, इनको इस पैराग्राफ को अच्छे से कोई डिस्क्राइब कर पाएगा? बहुत अच्छे से अपन समझ ले इस चीज को। दीदी मुझे तो दीदी यही एक बार समझ आ आप रहा है। खुद ही समझा दो। मैं भी इस चीज में थोड़ा सा कमजोर हूँ, सुनीता दीदी इसलिए को मैं बोलो देख रही ना, हूँ कि सुनीता दीदी आएंगी। हाँ, सुनीता दीदी को बुलाओ। सुनीता दी, आपको अनम्यूट किया मैंने। हाँ जी दीदी। हाँ, ये वाला थोड़ा सा अच्छे से बता दो। कौन सा, ये वाला? अब श्री राज जी हाँ ने प्रथम इच्छा। हाँ दीदी जो राजी बुलवाएंगे मैं बोल हाँ दूंगी। हाँ, वही राजीव बुलवाएंगे। हाँ जी। आप वैसे बहुत अच्छा, आप बताओ ना, बोलो आप। नहीं, आप बोलो। इस चीज में सच में मैं या मैं बोलती हूँ, आप जहाँ पे भी आप साथ साथ रहना,
हाँ जी, हाँ बोलिए। अब श्री राजी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डाली। सो जो जागृत में ब्रह्मांड देखते होते त्यो सपने में देखने लगे। अब सबसे पहले अपन मसलत करके बैठे, राजी ने कहा खेल दिखाऊंगा। अपन जब पिछला संसार अवतरण का जो प्रकरण भी, जो अपनी इश्क रबद हुआ कि आपको खेल दिखाना है अपने को, पांची जो अपनी गोल हवेली है मूल मिलावे में लेकर बिठाया। अब सबसे पहले जो प्रथम इच्छा जो हुक्म हुआ वो भगवान जी पर होगा, इसका यही होगा ना। अब श्री राजी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी यानी अक्षर ब्रह्म पर डाली। जो जागृत अक्षर में ब्रह्म पर, ब्रह्मांड हाँ। देखते हते त्यो सपने में देखने लगे, इसका क्या होगा? हाँ, तो जो जागृत, ब्रह्मांड अभी तक वो बनाते और मिटाते थे वो तो जागृत अवस्था में बनाते थे ना। लेकिन अब अब सपने वो में भी देख रहे हैं। सपने में देखने लगे, लेकिन ये ब्रह्मांड में जो सपने में भी अब देखेंगे वो भी अखंड हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य के हुक्म से बना है। हाँ, पहले तो जो ब्रह्मांड अब तक वो बनाते और मिटाते थे खिलौने की तरह, एक पल में 1 करोड़ों ब्रह्मांड बना दिए और मिटा दिए, तो वो जागृत अवस्था में बनाते थे, वो उनके हुक्म से बनता था, अक्षर ब्रह्म के स्वयं के हुक्म से बनता था। लेकिन अब जो ब्रह्मांड बन रहा है वो राज्य के हुक्म से बन रहा है। और तो उन्होंने जैसे उन पे स्वप्न अवस्था डाली, निंद्रा में हो गए वो भी। और एक राज्य तो जागृत है ना, बाकी तो हाँ, श्यामा जी बाकी और सब तो निद्रा में रूहें ही है। और हाँ अक्षर जी, ब्रह्म सब निंद्रा में चले गए, परामोशी में चले गए। तो अब ये ब्रह्मांड वो परामोशी में, मतलब राज्य के हुक्म से परामोशी में बन रहा है। तो और इसलिए खेल बता की, रहे हैं कि जो हाँ, जागृत में ब्रह्मांड देखते और हते तो वो सपने में सपने में देखते। दिखने लगे, हम्म। है ना। और खेल की सूरत ने, यानी अक्षर ब्रह्म की खेल की सूरत ने महाविष्णु रूप धर के 3 गुण 24 तत्व का ये ब्रह्मांड खड़ा किया। ये लाइन तो क्लियर है। इस ब्रह्मांड के मृत लोक में जम्बू द्वीप के भरत खंड में मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन के प्रकट किया, है ना। ये शोभा भी कि सबसे पहले अपन कहाँ पे आए? ब्रज लीला में। दिन में नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब डाला। ये लाइन नहीं समझ आई मुझे। दिन में नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब डाला। ऐसा है ना कि जब कृष्ण के रूप में कौन कौन उतरा, देखो यहाँ पहली बात आई, उन्होंने कहा है कि ये अक्षर ब्रह्म जो है वो सपने में देखने लगे। तो राज्य महाराज का जोश और आत्म अक्षर की, तो अक्षर की आत्म को ही लेकर आए। अब जब अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में ही, यानी कि सत्ता के ब्रह्मांड में जब राज्य महाराज स्वयं आ रहे हैं, तो वहां पर वृंदावन की जो शक्ति थी, जो कृष्ण तत्व की शक्ति थी, वो भी साथ ही आई है उनके मृत्यु लोक में। तो इस ब्रह्मांड के में जो कृष्ण बने, जीव विष्णु का हुआ, वृंदावन योग माया की शक्ति भी आई, प्लस अक्षर ब्रह्म की आत्म ने राज्य के जोश और आवेश के साथ उस तन में कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तन ने जन्म लिया था। ये सब शक्तियां ऊपर से ही आकर बैठी थी, क्योंकि जब अक्षर ब्रह्म की पूरी सत्ता का ही है ना ये सब कुछ, तो अक्षर ब्रह्म की वृंदावन की योग माया की शक्ति कैसे अलग रह सकती है? तो योग माया की शक्ति भी उनके साथ ही प्रवेश किया उन्होंने। मेरी समझ ये कहती है, बाकी आप बताओ। हाँ जी, दीदी, नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन तो मतलब पहले से ही है ना वहां पर, बिल्कुल योग माया है, में बिल्कुल है। चतुष्पाद है ना, योग माया का चतुष्पाद ब्रह्मांड में भी आता अखंड है। ही है। हाँ मैं जी, अभी थोड़ी देर पहले बैठी थी बीतक क्लास में, उस हिसाब से नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन पहले नहीं था। हाँ, अशोक जी नहीं बोल रहे थे, मैंने भी सुना हाँ, है। नहीं हाँ, था, लेकिन क्योंकि उस गोलोक दीदी से हमारा वो वास्ता वाला ही नहीं है। वृंदावन बता रहे हैं, वो ब्रिज और हाँ, रास वाला बता रहे थे कि ये बाद में वहिष्ठों की जब हाँ, बात हो रही थी, वो तब बता रहे थे कि वो वहां पर अखंड होएगा, कि जो हम खेल देख के गए वो बात ठीक और है जो कि हम जो खेल देखने के बाद 7वें दिन की लीला में ये ब्रिज और ये सारा, ये तो ब्रह्मांड अखंड होना ही है। ये वो 3 लीलाएं सबलिक जो के हुई हैं कारण ये और तो महाकारण होंगी। में अखंड होएगा ना, जो वो बता रहे थे, सबलिक के कारण और हाँ, महाकारण में अखंड होएगा। नहीं, लेकिन लेकिन एक नित्य बात जो गोल, सरकार हमेशा कहते थे, अगर याद हो तो, ब्रजा सखी वाला किस्सा सुना हुआ है आप लोगों ने? तो वो योग माया में के वृंदावन में वो किस्सा हुआ था, ब्रजा सखी वाला। तो ब्रजा सखी को श्राप मिला था और वो यहाँ यमुना नदी बन के आई थी। यमुना इट नदी बन, मीन्स ये इस बात का प्रमाण है कि ये जो योग माया का ब्रह्मांड है, कृष्ण तत्व जो है वो वहां पहले से ही है। ये कृष्ण ब्रज की तत्व तो लीला पहले और से ये है, लीला, ये तो फैक्ट है। कृष्ण तत्व तो पहले से है। बिल्कुल। तो ये वो इसका तो आधार, इसमें इसके ये ऐसा है प्रमाण ना, ये है। जिसमें इसमें एक मिनट,
इसमें ये जो है ना लाइन कि क्योंकि पहले आ गया ना ऊपर महाविष्णु रूप घर के 3 गुण 24 तत्व ब्रह्मांड। 24 तत्व का भी क्लियर है, हम लोग अक्सर कहते हैं 5 तत्व 3 गुण, लेकिन 24 तत्व में पूरा वाणी में है कौन कौन से, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 ये कर्मेंद्रिया सारा मिला मिला के हाँ जी 24 हो हाँ जाता जी, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और वो है। सब ये सारे मिला के 24 हो 24 तत्व हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। एक तो ये बात हो गई। दूसरा कि हाँ 30 जी। ब्रह्मांड के मृत लोक में जम्बू द्वीप के भरत खंड में मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन के प्रकट किया। अभी उन्होंने प्रकट किया, इसमें नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब भी डाल दिया। पहले से नहीं था, डाल दिया कि अब हमारी सखियों ने आना। आगे पूरा पढ़ो आप देखो। 30 पाछे श्री नहीं, राज जी बात ने वही अपनी, तो आ रही है ना कि नित्य गोलोक, इसका मतलब पहले से था, बात यही हो रही है। नहीं ना, हाँ ये देखो ना, एक मिनट आगे चलो। 30 पाछे, अभी ये सिर्फ प्रतिबिंब डाल दिया हमारे आने से पहले, ब्रिज में आने से पहले भी। 30 पाछे श्री राज जी ने अपनी इच्छा ऊपर श्यामा जी की और सखियों के डाली। तब श्यामा जी और सखियन के बीच मुंह मिलावे के हुक्म की निद्रा आई और सुपन उठा, सो श्री श्यामा जी सहित ब्रिज मंडल में गोपन के घर गो बधुआए। अब ब्रिज में आए, उन्होंने ये पहले सारा कुछ डाल दिया प्रतिबिंब भी गोकुल का, कि अब मेरी सखियों ने पहले ब्रिज में आना है, फिर रास में आना है, वो सारा प्लानिंग करके ही फिर हमें ब्रिज में भेजा। असल तन मूल मिलावे के बीच मेरे और सुपने के तनों से गोपुन के गोप बुध भई। नहीं, वो सब शोभा तो क्लियर हो गई। ये जो शोभा हाँ। है ना नहीं, पर कि नरेश तुम्हें जी, नित्य, प्रतिबिंब भी तो उसी चीज का डलेगा जिसका कोई अक्ष होएगा, जिसकी कोई मतलब पहले से जो होगा असल उसी का का ही तो तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब। होता है। हाँ, असल का ही तो प्रतिबिंब होएगा ना। हाँ, तो नहीं, इसका सबसे मतलब पहली बात गोलोक और है जब नित्य नित्य गोलोक वृंदावन और नहीं वहां नित्य पे ये पहले से वृंदावन था। तीन डाला। सबसे नहीं, ये बड़ा इसकी प्रमाण पहली इस लाइन बात में का देखिए यही ना, है नहीं कि देखो जब नीरू, इसमें राज्य पहली महाराज लाइन अब में, अपनी रूहों को दीदी चलो आप बोलो पहले। नहीं आप बोलो दीदी आप बोलो, फिर कुछ, करती हूँ। हाँ, हाँ मैं हाँ, यही बात कह रही थी कि जब राज्य महाराज अपनी सखियों के साथ, जब राज्य महाराज ने सबसे पहले अक्षर ब्रह्म पे फरामोशी का पर्दा डाला, दूसरा पर्दा श्यामा जी और रूहों पे बाद में डाला, तो अक्षर ब्रह्म पे डाला तो सबसे पहले अक्षर ब्रह्म अपनी सुरता से, अक्षर ब्रह्म की सूरत यानी कि अक्षर की आत्म, अक्षर की आत्म जब आई, अक्षर की आत्म ने, अब वृंदावन योग माया की शक्ति भी साथ ही आएगी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की तो पूरी सत्ता ही तो है, मन चित्त और बुद्धि अहंकार अक्षर ब्रह्म का ही तो है सब कुछ। उसके मन और से ही अक्षर तो ब्रह्म सपना जब हुआ। अपनी आत्म के साथ आ रहे तो अपनी शक्तियां कैसे छोड़ के आएंगे, वो तो है है ना। अब इस बात का प्रमाण आप ये वो वाला प्रसंग है कि जब विष्णु जी के ऊपर जो कृष्ण थे द्वारिका में, जब जरासंध ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो जरासंध ने अपने आयुध मंगाए, वहां से मंगाए ना, तो स्वयं इधर थे, आयुध मंगा लिए, अब वहां ताला लग गया। ये सिर्फ प्रमाण है इस बात का कि जब अक्षर ब्रह्म स्वयं आ रहे अपनी आत्म के साथ, तन उनका वही है, अक्षर ब्रह्म जब अपनी आत्म के साथ आ रहे हैं तो वो अपनी शक्तियां कैसे पीछे छोड़ के आएंगे, तो उनकी शक्तियां योग माया की वो भी साथ आई। अब इस ब्रह्मांड में आना है, और इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर सुपर पावर क्या है, भगवान विष्णु की, तो जीव उन्होंने भगवान विष्णु का ले लिया। तो कहने का मतलब काल माया के ब्रह्मांड की भी सारी शक्ति इकट्ठी हो गई, क्योंकि सुपर जीव ले लिया उन्होंने भगवान विष्णु से, और कोई ऊपर श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं, वो ले लिया, और अक्षर ब्रह्म की पूरी शक्ति आ गई, आत्म अक्षर ब्रह्म की आ गई, और राज्य का जोश और आवेश आ गया। तो अब वो जो पूर्ण बार ब्रह्म की जो लीला करनी थी, तो इसमें ये आ गया कि गोकुल वृंदावन का ये प्रकटीकरण हो गया कि उनकी जो सूक्ष्म रूप में वो सारी शक्तियां यहाँ पे आ गई, उनके अंदर विराजमान हो गई। वो तो क्लियर है सारा कि वो अक्षर के उसके मन बाद में अब क्या, जब मन से जब क्या, राज्य आ सपना है, गए, तो ये जो बना, लाइन लग रही है वो ना, सारा क्लियर है। वो तो जो इसमें आप बोल रहे हो नित्य, क्लियर है कि भी हाँ अक्षर नहीं, के मन मुझे रूप जो से ये हमें लाइन फिर से ऐसी लग सपना रही आया, है सपने से जिसमें महाविष्णु बना। बोलो, लेकिन एक ये जो सेकंड लाइन है ना कि इसमें नरेश जी, नित्य एक गोलोक सेकंड, और प्रतिबिंब डाला, दीदी ये को वाली सुनने लाइन। दो, दीदी क्या कह रही है। हाँ दीदी आप बोलो। मुझे ये लग रहा है कि जिसमें नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब डाला है ना, नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन, ये तो जो अपनी ब्रज लीला हुई और रास लीला, उसी का जो प्रतिबिंब है वही हुआ ना, ये नित्य गोलोक और हाँ, नित्य वृंदावन रास तो। की लीला तो बाद में हुई ना दीदी, जब जब ब्रिज की लीला यहाँ जब शुरू हुई तब ही वो प्रतिबिंब आ गया, तब ही हाँ, गोलोक तो की यही शक्ति आ तो गई। इसका मतलब, तो ये पहले से वहां कैसे था वो आंकड़ी है ना, वही इसमें चीज पूछ नित्य रहा हूँ ना मैं। गोलोक और नित्य वृंदावन ये का प्रतिबिंब डाला। हाँ, ना ये तो तो वो योग शोभा माया का बता रहे ब्रह्मांड कोई हैं, आज का थोड़ी है। जिस तरह से नहीं वो परमधाम शोभा सदा सर्वदा अखंड है, उसी तरह से योग माया का ब्रह्मांड भी सदा सर्वदा अखंड है। सदा जब सर्वदा अक्षर ब्रह्म अखंड अखंड है। है तो उनका कार्य क्षेत्र जो है, कार्यालय जो है, वो भी तो अखंड है, क्योंकि वो भी तो अपना लेकिन कार्य मेरी बात निरंतर करते सुनो, रहते जो हैं। लैल टूथ कलर की जो रात्रि अपनी हुई, उसमें ब्रिज का जो
वहां पे अखंड हुई, और जो रास की अखंड हुई उसी को गोलोक को नृत्य वृंदावन कहा गया। या तो ये दीदी इन्होंने वो पहले ही नूतन संकेत, वृंदावन, वो नूतन घरती तीत ब्रह्मांड से अलगो, घरती तीत ब्रह्मांड से अलगो जो हमारी लीला हुई है, वो घर हाँ। ना परम धाम में हुई ना हुई, वो हाँ। अलग से नया नूतन बनाया हुआ उन्होंने नया राज्य में। नूतन बना है। तो ये जो चीज है, ये या तो इन्होंने आगे की लीला का यहाँ पे संकेत दे दिया कि ये जो लीला होनी है उसी में इसका प्रतिबिंब आएगा, हाँ ये हो सकता है, या तो क्योंकि इन्होंने पहले ये अपने अब को संकेत ये दे दिया। प्रतिबिंब तो वो वाली बात तो ठीक है ना, जो चीज हुई उसी का प्रतिबिंब डलेगा। हाँ भाई, अब आपने ये यही जो तो कहना। लीला होनी है उसका प्रतिबिंब अपना अब इसका योग माया में भी पड़ना ही है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, आशी ये दी, आप बात बोलो ठीक ना। है। ये बात हो सकती है कि ये 11 बात हो साल सकती है। 52 दिन की लीला के बाद जो प्रतिबिंब की लीला 11 दिन की हुई, उसमें ये वृंदावन का और गोलोक की शक्ति ने आकर और उसमें काम किया। ये बात हो सकती है बिल्कुल। मतलब ये लाइन हाँ, पहले आ आशी गई दी, बस एक बार। एक बार प्रणाम आशी दी जी। को बोलने दो। प्रणाम जी। हाँ राम जी, जी। सब जब स्टार्टिंग में पढ़ा मुझे भी यही आंकड़ी लगी जो दीदी ने अभी डिस्कस करी। तो इसका सारी बात का सोल्यूशन यही समझ आता है कि जैसे कहते हैं ना, कोई पिक्चर बनानी थी राज्य ने तो पहले दिल में सारी बना ली, जैसे अब भी है जागनी ब्रह्म तक चल रहा है, राज्य ने सोचा हुआ है क्या क्या होना है, हमें अब दिख रहा है। तो इस सारी डिस्कशन से यही बात सामने आ रही है जो किरण दीदी ने लास्ट में बोली है कि राज्य ने पहले से ही सोच लिया था, इसीलिए अक्षर ब्रह्म ने भी वो भाव ले लिया कि अब मैंने ये वाला राज्य के हुक्म से भी ये सब होना है, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही वो प्रतिबिंब डाला। बाकी जो आपके मन में दीदी आंकड़ी है ना, मेरे मन में भी अभी है, लेकिन जो लास्ट में आपने बात करी उससे लगता है शायद यही है कि पहले से सोच लिया कि ऐसा होना है। जबकि वाणी के हिसाब से हम पढ़ते हैं तो नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक हमें कभी नहीं पता कि हमारे यहाँ आने से पहले जोगमाया के ब्रह्मांड में ये सारा है। हाँ, पहले नहीं था। हाँ, हमें यही है ये कि देखो ना, पहले नहीं यहाँ था। से अपन लेवे दीदी, 30 ब्रह्मांड में, मृतलोक में, जम्बू द्वीप के भरत खंड में, मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन के प्रकट किया। यहाँ पे ये प्रकट किया, साथ में ही दिल में ले लिया कि इनका प्रतिबिंब अब पढ़ना है अपना योग माया में, है ना। ये हाँ, मतलब लीला दिल में सोच के अब क्या दिल में- हुआ कि अब फरामोशी का पर्दा डला मूल मिलावे में। और बाकी वो बात सही है कि अपन ने आना है तो अपने साथ साथ पूरी, वो कहते हैं ना, पूरी क्यामत आती है, जैसे प्रधानमंत्री आता है तो पहली पूरी हाँ, पूरी की कायनात पूरी पूरी। बादशाही आती है, वो तो आनी ही है हाँ, ना। ठीक है, ठीक बाकी तो क्लियर है ना, आगे वाला तो है। 3 5 यही 6 श्री राज्य ने। क्योंकि इस लाइन में मन में आता है कि नित्य गोलोक नित्य वृंदावन तो बाद में बना, ये पहले से कैसे, वो मन में ले लिया, सारी प्लानिंग और ले ये ली। अभी हमारा है ना, अभी इससे जस्ट पहले ना उसमें बैठी थी मैं, बीतक वाली क्लास में, उसमें ये बात क्लियर हो रही थी कि ये पहले नहीं था, अभी है। हाँ दीदी, जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला समझाते हैं सरकार श्री, बाद में ही बोलते हैं ना, पहले कहाँ होता है। पहले ब्रिज में आए, फिर ब्रिज गोकुल की लीला हुई, फिर रास में वापस गए, फिर जब आए हम। ये जो रास की लीला के बाद ही वहां प्रतिबिंब पड़ा ना, हाँ, ये जो रास की रासलीला लीला के बाद बाद ही आता वहां है। पे बजते अखंड हुई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रासलीला के बाद ही आता है, जब जागने का तीसरा ब्रह्मांड रचा, तब ये स्टार्टिंग में आता है, तीसरे ब्रह्मांड के स्टार्टिंग में आता है प्रतिबिंब वाली लीला। बाकी ये काम है ना, किरण दीदी बहुत अच्छे से करती, वो किरण दीदी आज आई नहीं है। हाँ, उनसे उनसे एक बार करवाएंगे। नहीं, बाकी ये सारा क्लियर है, बस वो जो लाइन आ गई ना, प्रतिबिंब डाला, उससे बस यही हो रहा है कि ये हाँ, पहले कैसे आ गया बस। तो सारी डिस्कशन शुरू हुई है ना, तो मुझे किरण ऐसे दीदी लग से रहा है कि जैसे कहते हैं ना, पूरा खेल बना लेता है नाटक कर, आ हाँ हाँ, वो लिया, पहले लाइन स्क्रिप्ट लिख लिख दिया देता है तो उन्होंने वो बस कि स्क्रिप्ट ऐसे नहीं है, होना है। ऐसा हाँ, होना है। खेल ऐसा होना बनाया। है, वो उन्होंने पहले ही मतलब लिख दिया ना कि मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन के प्रकट किया, इसमें नृत्य गोकुल और वृंदावन प्रतिबिंब डाला, पूरी स्टोरी लिख दी और उसको पहले ही क्लियर कर दिया। अब स्टोरी शुरू हो जाएगी, क्या क्या करना है। चलो आज का आगे चले। क्या किरण दीदी से करवाएंगे, आगे पढ़ो, सुनीता दीदी से हाँ पढ़ो। हाँ, सुनीता दी आगे लो आप, एक हाँ सेकेंड। जी, हाँ, मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। हाँ जी, यहाँ से है ना, कहाँ से ले असल नहीं, अभी इस अब वास्ते से यहीं से ले लो, यहीं से ले लो, 3 हाँ 5 जी। 6। आप पूर्ण ब्रह्म श्री राज वास्ते खेल दिखावने के जो नहीं नहीं दीदी, स्वरूप ऊपर कृष्ण, सुनीता दीदी ऊपर से लो ना, 30 5 6, यहाँ से ले लो। 30 5 6। अच्छा 30 पाछे श्री निद्रा आई, यहीं से लेना ना। 30 पाछे श्री 30 राज जी पाछे ने श्री अपनी राज ने अपनी इच्छा ऊपर श्यामा जी के और सखियन के डाली। अब वो प्रतिबिंब का जो बता रहे हैं कि प्रतिबिंब डाला,
नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन का 30 पाछे। उसके बाद श्री राज ने अपनी इच्छा पर, अपनी इच्छा से श्री श्यामा जी और सखी, अपनी इच्छा, इच्छा यहाँ पे क्या बोला गया, हुक्म को बोला गया, राज्य महाराज के हुक्म। दिल की जो भी इच्छा है, हुक्म, तो वो श्यामा जी और सखियों के ऊपर आ गए। तब श्यामा जी और सखियन को बीच मूल मिलावे के हुक्म की निद्रा आई। तो क्या हुआ, जैसे ही राज्य महाराज ने अपने दिल में लिया कि इनको ये खेल दिखाना है, उसी तत्क्षण श्यामा जी और सखियों को मूल मिलावे में ही जो उनके नूर तन बैठे हैं उनमें क्या आ गई, फरामोशी आ गई। और स्वप्न उठा, सो श्री श्यामा जी सहित ब्रिज मंडल में गोपन के घर गोप बधू गई। और जब स्वप्न में उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, श्यामा जी ने, श्यामा जी सहित और सारी सखियां ब्रिज मंडल में अपने गोप, जो वहां पे ग्वाल वाले थे गोप, उनकी वर बधू, मतलब उनकी वधू के रूप में अपने आप को पाया श्यामा जी ने और सखियों ने। असल तन मूल मिलावे के बीच रहे और जो खेल देख रहे थे, असल तन जो नूरी तन है वो तो मूल मिलावे के बीच में ही है, वहां से ना कोई आया ना कोई गया, क्योंकि परम धाम की ये विशेषता है कि वहां का एक कड़ भी 14 तबक, कंकड़ी, एक कंकड़ी उड़ावे 14 तबक, तो वहां का तो एक कण भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो असल तन तो हमारे कहाँ रहे, मूल मिलावे के अंदर ही। और सुपने के तनों से गोपन के गोबधु भई, और जो स्वप्न के तन थे अर्थात जिनके ऊपर तनों के ऊपर सुरता, स्वप्ने के तनों का मतलब है सुरता से, तो सुरता जो जिन तनों के ऊपर आई तो वो क्या बन गई, वो बधु बन गई। ग्वाल वाले जो उनकी पत्नियों के रूप में सारी सखियां यहाँ पर ब्रिज मंडल में आ गई। अब पूरन ब्रह्म श्री राज, हाँ जी, जो हाँ जी, राज्य के मन में ये खेल दिखाने की इच्छा तो नीलो पीलो मंदिर में ही आ गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मूल मिलावे में फिर कैसे उन्होंने सखियों के मन में डाला? तो राजी नहीं, मूल मिलावे में राजी ने ही तो सखियों के दिल में डाला, तो हमने खेल मांगा ना। वो तो नीलो पीलो मंदिर में ही मांग लिया, तो वहीं से तो बहस करते हुए मूल मिलावे वहीं कर ली थी, प्लानिंग तो राजी ने वहीं से कर ली थी, लेकिन इश्क रबत चला था ना कितना टाइम। अभी कल भी हमने सुना था कि 6 बजने से पहले कितना बहुत घड़ी रह गई थी, तब तक इश्क रबत चलता रहा निरंतर। उस दिन सखियां कहीं किसी पक्ष में घूमने नहीं गई थी। हाँ जी, रोज हम लोग 3 से 6 कहीं ना किसी कृष्ण पक्ष में, एक 3 से 6 जाते हैं और आवाज बंद हो गई, नेट नहीं आ रहा शायद। कुसुम दी, अपन ने इसमें पहले वाले प्रकरण में पढ़ा था ना कि इश्क दर्शन रबत का करने आते प्रकरण हैं। चला। हाँ हाँ, तो उन्होंने नहीं, उसी दिन उन्होंने दर्शन करवाए थे ना, राज्य महाराज ने सखियों को दर्शन कराए अक्षर ब्रह्म के, और अक्षर ब्रह्म को दिखाया कि ये कौन सी लीला करते हैं, है ना, सखियों के साथ। तो दर्शन तो वो रोज ही करने आते थे और रोज राज्य महाराज उनको दर्शन देते भी थे, लेकिन राज्य ने दिल में लिया आज इनका अक्षर ब्रह्म को सखियों को दिखाना है और सखियों को अक्षर ब्रह्म को दिखाना है, जबकि रोज ही ये लीला होती थी। तो उस दिन बस जो कहते हैं ना कि राज्य जो दिल में ले लेते हैं होता वही है परम धाम। तो उस दिन उन्होंने दिखा दिया कि ये अक्षर ब्रह्म है। तो सखियों ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये अक्षर ब्रह्म है। तो ये क्या करते हैं, ये खेल बनाते हैं और मिटाते हैं, मेरे सत्ता का स्वरूप है, मेरे जैसा ही स्वरूप है। और ये तो क्या काम करते हैं, तो कहते हैं खेल बनाते हैं और मिटाते हैं। तो कैसा खेल है, और उत्सुकता होती गई उनको। तो उन्होंने कहा कि ये खेल दुख का खेल बनाते हैं, वहां पे ऐसा ऐसा होता है। तो कहते हैं हमें भी देखना है। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, वो खेल तुम्हारे देखने लायक नहीं। ये कल हम लोगों ने पढ़ा तो है कि वो खेल तुम्हारे देखने लायक नहीं है। ये सब बातें हो रही है राज्य और श्यामा जी और रूहों के बीच में, जब इश्क रबत की बातें हो रही है। प्लानिंग तो चाहे नीलो पीलो मंदिर में कर लिया, लेकिन ये सारी वार्ता मूल मिलावे में बैठ के हो रही। ठीक, हाँ जी। तो फिर वो उन्होंने कहा नहीं, हमें ये खेल देखना है। उन्होंने 3 बार मना किया, तो हमने बार बार मांगा, तो फिर राजी हमको लेके आए। ये राजी ने ही कहलवाना था, मंगवाया राजी ने ही है, राजी ने ही खेल दिखाना था, राजी ने ही मंगवाया। लेकिन ये सारी उन्होंने मूल मिलावे में बैठ के ही हमसे ये बातें करी। ठीक है, ये वाली बात। हाँ जी। अब पूरन ब्रह्म श्री राज वास्ते खेल दिखावने के जो स्वरूप बीच कृष्ण स्वरूप के आए बैठे,
है। अब राजी महाराज की जोश और आवेश की शक्ति जो आई है वो कृष्ण तन में आके बैठ गई है। तो और खेल दिखाने के लिए जो उन्होंने स्वरूप चुना वो क्या है? तन कौन सा है? विष्णु का। तन, हाँ, विष्णु का उन्होंने लिया। और आत्म अक्षर ब्रह्म की आई उसमें जैसा अभी सऊर चल रहा था। और राज्य के जोश और आवेश दोनों शक्तियां उस स्वरूप में आके विराजमान हो गई। तो संपूर्ण सखियों को 11 बरस और 52 दिन कई विधि के प्रेम रसों खिलाई। अब उस स्वरूप के साथ जो सखियों ने लीला की, जो ब्रज वधुएं थी जिनके ऊपर सुरता आई थी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की, तो उन्होंने 11 वर्ष और 52 दिन तक कई तरह की प्रेम की लीलाएं की। और वो प्रेम की लीलाएं इतनी प्रेममयी होती हैं, रसमयी होती हैं, आनंदमयी होती हैं, जिसको देखकर ये सारे आज भी देखो जो सुंदर साथ कृष्ण को मानते हैं, चाहे उनको त्रिधा लीला नहीं भी पता कि 3 तरह के कृष्ण हैं और उन्होंने 3 तरह की लीला की है, वो भी इतने मगन हो जाते हैं उस कृष्ण की प्रेम में लीलाओं में। आप जिस भी चैनल पे आप चला लीजिए, कृष्ण की इतनी प्रेममय लीलाओं का वो इतना बखान करते हैं, लोग नृत्य भी करते हैं, उसमें झूमते भी, आंखें भी बंद होती हैं और ध्यान भी लगाते हैं कृष्ण का। तो ऐसी प्रेममय लीलाएं 11 वर्ष और 52 दिन तक हमने अपने पिया जी के साथ करी और हजारन विध की लीला करी और तरह तरह की प्रेममय लीलाएं करी। कभी वो माखन चोरी की लीला, कभी कृष्ण को एकांत में ले जाना, फिर उनकी अपनी मटकी जानबूझ के फोड़ देना, पानी भरने के बहाने जाना, बहाने ढूंढते थे हम लोग वहां पे कृष्ण जी के साथ कैसे मिलन हो। तो अपनी मटकी बार बार अपनी सास मटकी का पानी गिरा देना, फिर सास कहती थी कि जाओ पानी भर के लाओ, फिर बहाने से जाना, फिर कृष्ण से मिलना, फिर माखन चुराना, उसको कृष्ण जी को लालच देना कि आओ मेरा माखन खिलाऊंगी, तुम पहले नृत्य करके दिखाओ। फिर वो नृत्य करते थे और जब नृत्य करते थे तो वो पूर्ण स्वरूप किशोर स्वरूप हो जाता था और पूरा सुख सखियों को मिलता था वहां पे। तो और दान लीला भी हुई, तरह तरह की मतलब लीलाएं होती थी वहां पर। और इस तरह से कई तरह की 52 दिन कई विध के प्रेम रसों खिलाई और हजारन विध की लीला करी। परंतु जोन दुख इन नैन मांगा सो न देख पाया। परंतु जो दुख इन्होंने मांगा, हाँ, लेकिन अब जो सखियों ने परम धाम में दुख की लीला मतलब काल माय के ब्रह्मांड में जो दुख का खेल मांगा था वो उसका यहाँ पे पूरा सुख नहीं ले पाई। क्यों नहीं ले पाई? उसका कारण ये है कि जब ब्रज वधुएं ब्रज मंडल में आई तो वहां पे उन्होंने कोई दुख नाम की कोई चीज नहीं देखी। वहां ऐसा बोला जाता है कि सबके घर में धन धान्य से भरपूर थे, ना वहां कोई मृत्यु हुई, सबके पास गाय थी, तो सबका जीवन बहुत सुखी से व्यतीत हो रहा था। तो ना कोई बीमारी किसी ने देखी, ना दुख देखा, ना मृत्यु देखी। तो जो दुख का खेल मांगा था वो उन्होंने उसका पूरा आनंद वहां पे नहीं लिया, वो दुख का खेल पूरा देख नहीं पाई। तब श्री राज जी ने दीदी यहीं तक 11 ले लो। वर्ष। दीदी अच्छा इधर ठीक, अब सिंह साहब को ले लेते हैं। आप सिंह ठीक है, साहब आ ठीक। जाओ आप। हाँ जी, सिंह साहब अनम्यूट कर दिया था मैंने आपको शायद। हाँ बेटा। हाँ जी, नोट नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, यहाँ से पढ़ना है। तब श्री राज जी 11 वर्ष 52 दिन पीछे नित्य वृंदावन विषय प्राप्त भये और बांसुरी बजाई। उसके बाद कहने कि राज जी ने जो है 11 वर्ष और 52 दिन के बाद में नित्य वृंदावन गए और बांसुरी बजाई जाके वहां पे वृंदावन में। 100 बांसुरी बजाए के 14 भवन को मोहित करके गोपियन के पास अपने बुलाए। वहां पे जो उन्होंने बांसुरी बजाई तो सारा 14 भवन जो है पूरा मोहित हो गया उनकी बांसुरी की आवाज सुन के और गोपियों को अपने पास बुलाया। गोपियां जो है उनकी जैसी बांसुरी बजी सब गोपियां जो है वहां से जो है दौड़ के उनके पास चली गई। जैसे 3 तरह की दो गोपियों का वर्णन भी किया गया है। 300 उथला के वचन कही के और अजमाइश उनकी लेके। अब जो उन्होंने उलाने दिए थे जो है कृष्ण को, उन सबको उन्होंने जो है वहां पे उनको उथला वचन कहे और
उथला मतलब वचन उथला कही के वचन कह के उनकी अच्छे से आजमाइश ले ली ना, पूरी परीक्षा ले ली आजमाइश कि की, ये मेरे जी पास परीक्षा आने ली, लायक हुई या नहीं हुई, है ना। जी 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 लेके साथ उनके हजारन विद की। एक सेकंड खोल रही, इधर का कर रही हूँ। हजारन विद की आनंद हजारन लीला विद की करी। आनंद लीला करी जी। हाँ जी। और लेजर वाला कमाल। और आधी रात पर अंतर्धान लीला करके और कई विद को विरह दुख देके फिर प्रकट भये। उसके बाद क्या अंतर्धान हो गए वो जो है लीला करने के बाद, तो फिर उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ सभी सखियों को अंतर्धान होने पर। फिर आनंद लीला करके सबके हृदय को तृप्त करके फिर सही सुंदर साथ के धाम में प्राप्त हुए। उसके बाद फिर जो है आनंद की लीला के बाद विरह के बाद जो है फिर जब वो प्रकट हो गए तो सब में आनंद हुआ। और फिर उन्होंने सखियों से पूछा भी कि तुम्हें कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि लगा तो बहुत अच्छा, लेकिन इस विरह की वजह से जो है जो आप अंतर्ध्यान हो गए वो हमें जो है एक आग की तरह लगा हमारे मन को जो है, तो इसलिए जो सरकार है हम साहब तो इसको वही बड़ा जाना प्यारा चाहते सा हैं। करते थे ना, कि जी जी राजी जी ने पूछा कैसे लगे वृंदावन लीला। इन्होंने सिंह साहब ने जो बात बताई वही सरकार साहब कैसे बोलते थे वो बता रही हूँ कि कैसी लगी, तो कहते अच्छी तो बहुत थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा वर्णन किया, लेकिन लास्ट में जो आपने जुदाई दी ना वो पसंद नहीं आई, तो अपने को उस घर ले चलो जो हमारा घर है। शमशान तुल्य। शमशान तुल्य। हाँ जी। शमशान तुल्य लगी, आप चले गए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा, शमशान तुल्य लगी। जी आगे पढ़ना है, आप पढ़ना है? हाँ जी, थोड़ा सा और ले लो फिर, बस आज थोड़ा सा 2 लाइनें और ले लो, टाइम हो गया अपना। ठीक है। सुंदर साथ के धाम में प्राप्त भये। अब वो वापस जो है वहीं पे चले गए। अब तीसरे ब्रह्मांड की लीला दिखाने के कारण जो रहस्य देखने में ब्रज की ब्रह्मांड की प्रलय कर डाली थी, अब तीसरे ब्रह्मांड की लीला दिखाने के लिए कारण जो रहस्य खेलने में ब्रज की ब्रह्मांड का प्रलय, हाँ इसमें जो है ब्रज की जो थी वो तो सारा ब्रह्मांड प्रलय कर दिया उन्होंने जो है उस समय जो है जब वहां से आगे थे। सो ब्रज ही के ब्रह्मांड समान तीसरा ब्रह्मांड या जागने का प्रकट करो। अब जूका तो जो है जब उन्होंने दोबारा से उनको खेल दिखाना, तीसरा ब्रह्मांड का दिखाना था, तो ब्रज वैसा का वैसा ही जो है पूरा ब्रह्मांड फिर से बना दिया, प्रकट कर दिया। यही जयकारा बुला दो, अपन यहाँ तक करते हैं आज। हाँ जी, जयकारा बुला दो सिंह साहब। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सब श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। की जय। सर्व सुंदर साथ की साथ जय। की प्रणाम जय। जी।